जाओ तुम, जाओ। आखिर कौन था वो इंसान जिसे अंकुश रहेजा अपनी गाड़ी में डालकर ले गया? कौन था वो? वो मांग टीका पंचनेर के राजा संग्राम सिंह ने तुम्हारी मां को तोहफे में दिया था। तुम्हें पता है, वो निशान पंचनेर के राजा और उसके राजवंश का प्रतीक है। वो निशान जिस भी इंसान के शरीर में होता है, वो नागमणि से जुड़े होते हैं। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? नहीं, ऋतिक निर्दोष है। वो अंकुश रहेजा के गलत कामों में कभी उसके साथ नहीं। पर दिल की तसल्ली के लिए ऋतिक से बात करनी होगी। ऐसे क्या देख रही हो? देखो देखो, बीवी हो मेरी, तुम्हें मुझे देखने का पूरा हक है। वैसे चाहो तो तुम कुछ और भी कर सकती हो। क्यों? आज डेढ़ हड्डी पे बहुत प्यार आ रहा है? कब से देखे जा रही हो? इरादा क्या है? ऋतिक, एक बात पूछूं? पूछो। प्यार के लिए नो ऑब्जेक्शन, एनी टाइम। ऋतिक, ये जो निशान है तुम्हारी गर्दन पे, क्या कहते हैं इसे? टैटू। अब ये तुमने कब बनवाए? तुम टैटू टाइप लगते तो नहीं हो। तो कैसा टाइप लगता हूँ? बोरिंग, इरिटेटिंग, रूखा सूखा डेढ़ हड्डी। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे क्या पता है कब बनवाया? बचपन से ही है, शायद मॉम डैड ने बनवाया होगा। अच्छा, जानते हो हर टैटू का कोई मतलब होता है। तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हो सकता है? बस एक निशान है, और क्या। वैसे तुम इतनी जासूसी क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी। वो मणि, नागमणि, जो तुम्हें बार बार सपने में दिखती है, वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखती है? शायद तुमने वो नागमणि कभी देखी होगी, इसीलिए। हाँ, देखिए। ऋतिक संग्राम सिंह का बेटा युवराज है। वो पंचनेर का राजा है और पंचनेर उसका राज है। अगर वो संग्राम सिंह वो मणि लाने से इनकार करता है तो ये काम हमारे लिए करेगा सिर्फ और सिर्फ ऋतिक। जन्म घड़ी से वो आत्मा, वो निशान, वो शक्ति है उसके पास। एक वो ही है जो नागमणि हमारे लिए लेकर आएगा। पर वो तो कुछ नहीं जानता है ना, वो क्यों और कैसे लाएगा नागमणि हमारे लिए। मैं ऋतिक से ये काम करवाऊंगी। मुझसे क्या करवाना है माँ? क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हैं? कहीं आप उस चोर के बारे में तो नहीं सोच रही जो घर में घुस आया था? और उसे सबने इतना पीटा, वो दोबारा घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ऋतिक, एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो माँ। बेटा, पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे पूर्वज
हमारे बड़े पंचनेर पर राज करते आ रहे थे। राजा रजवाड़ों का खानदान है हमारा, पंचनेर हमारा घराना है। उस घराने की एक बहुत ही बेशकीमती मणि वहां है, नागमणि। वो नागमणि हमारी धरोहर है। अगर वो मणि इस घर में आएगी तो इस घर की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं होगा हमें। उस नागिन से हमें छुटकारा मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। सालों पहले वो नागमणि चोरी हो गई थी, अब जाके पता चला है वो मणि है कहाँ। तो चलो माँ, ले आते हैं। नहीं बेटा नहीं, इतना आसान नहीं है। अगर वो मणि कोई वापस ला सकता है तो वो सिर्फ इस घर का वारिस, जो कि तुम हो। बस एक बात से डरती हूँ, अगर वो मणि नागिन के हाथ लग गई तो उसके अंदर वो सारी शक्ति आ जाएंगी जिससे वो हमें बर्बाद कर देगी, मार देगी हमें, मार डालेगी हमें। आप डरिए मत, वो मणि मैं लेकर आऊंगा। अगर उस मणि के आने से इस घर परिवार की रक्षा होती है, वो नागमणि मैं लेकर आऊंगा। मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा। माँ, वो नागिन उस मणि तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। उससे पहले उस मणि तक मैं पहुंचूंगा। नहीं ले जाने दूंगा मणि मैं नागिन को। उसकी मुराद कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो मणि मैं ले आऊंगा। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम कुछ नहीं जानते नागमणि के बारे में। तुम सब कुछ जानते हो। तुम हर कदम पे इन लोगों के साथ हो, हर काम में इनके साथ हो। हाथ नहीं लगाना मुझे। मैंने कहा था ना, ऋतिक वो नागमणि लेकर आएगा, लेकर आएगा वो। एक वही अच्छा लगता था, सच्चा लगता था, वो भी दुश्मन निकला। ऋतिक नागमणि लेना चाहता है। इतना बड़ा धोखा क्यों दिया ऋतिक? पर यह भी तो हो सकता है कि ऋतिक नागमणि के सौदे में शामिल ना हो, निर्दोष हो। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता कि ऋतिक ऐसा कर सकता है। कौन हो तुम ऋतिक? दोस्त हो या दुश्मन? धोखा दे रहे हो या फिर तुम्हारे साथ भी कोई धोखा हुआ है? शिवन्या, तुम सही बोल रही थी। उस निशान का कुछ मतलब है। वो मणि मैं ला सकता हूँ जिसके पीछे वो नागिन पड़ी है। मैंने मॉम डैड से वादा किया कि वो मणि मैं लाके उन्हें दूंगा। ऋतिक, वो शिवजी की मणि है, शिवजी की धरोहर है। हाँ, पर वो हमारी खानदानी मणि है, हमारी है। शिवन्या, वो नागिन सोचती है कि मैं नागमणि तक पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं उस मणि को हासिल करके रहूंगा। फिर मेरी जान भी जाती है तो चली जाए। मेरी भी जान पे क्यों ना बना है, तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़ जाए, मैं वो मणि तुम्हें लाने नहीं दूंगी ऋतिक। भैया, 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 क्यों रे माली, क्यों? मेरे भाई की क्या से
इसे क्या बना दिया तूने? इसे कंगाल तो बना ही दिया, अब कंगाल भी। सॉरी सॉरी सॉरी। भैया 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 मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो भैया। भैया भैया वो दिन भी क्या दिन थे ना, आपका वो राज दरबार, आपका वो प्यार, आप प्यार लुटाते रहे और मैं आपको लूटती रही। सॉरी भैया, आई एम रियली सॉरी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे वो मुझे। लेकिन आप मुझे माफ करेंगे ना? अपनी सौतेली बहन को आप माफ कर देंगे ना भैया? मैंने आपको राजा से रंक बना दिया, पाप, घोर पाप किया है मैंने। लेकिन नहीं, और नहीं भैया, और नहीं। मैं आपको यहां से ले जाऊंगी। चलो भैया, चलो मेरे साथ, चलो। आज एक बहन अपने भाई को अपने साथ ले जाएगी, चलो। भैया भैया पहली बार वो रात आप मेहमान बनकर मेरे घर में आए, लेकिन मैं आप पर मेहरबान ना हो सकी। सत्कार की जगह मैंने आपको धिक्कार दिया भैया, मार दिया मैंने आपको, धक्के मार दिया मैंने, निकाल दिया मैंने आपको।